लाइव न्यूज और मैं हूं निभा रजक। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम रोड पर। एक ऐसे कैफे की शुरुआत हो गई है जिसके तार जो है मानसिक रूप से जो लोग परेशान रहते हैं उससे जुड़े हुए हैं। आज के दौर में देखा जाए तो हम सभी बहुत बिजी हो गए हैं अपने काम को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम खुद को भूल गए हैं, खुद के लिए काम करना भूल गए। तो ऐसे ही एक कैफे की शुरुआत हुई है जो हमें हमसे मिलाएगा। आइए जानते हैं अर्जुन जी से कि किस तरीके से ये कैफे बाकी कैफे से अलग है। और आपको बता दो कि सिर्फ फरीदाबाद में नहीं, देश दुनिया में इस तरह के कैफे खोले जाएंगे, लेकिन शुरुआत फरीदाबाद से हुई है क्योंकि अर्जुन जी फरीदाबाद से। अर्जुन जी से बात करते हैं। अर्जुन जी, आज कैफे की शुरुआत की है फरीदाबाद से क्योंकि बेसिकली आप फरीदाबाद से, और कहाँ कहाँ इस कैफे की शुरुआत होगी? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैफ़े से ज़्यादा ज़रूरी समझने की बात है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कह रहे हैं मेंटल वेलनेस फ्रेंडली कॉन्सेप्ट, माइंड वेलनेस फ्रेंडली कॉन्सेप्ट, जो लाइव जोनर लॉन्च कर रही है पूरे भारत में पहली बार। और ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम अपने फरीदाबाद से शुरुआत करें, क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉट फरीदाबाद हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी शुरुआत होनी चाहिए घर से होनी चाहिए। और मुझे फ़ख्र है और गर्व है कि मैं हरियाणा जैसी जन्म से भूमि से निकला हुआ हूँ और मैं अपने फरीदाबाद से कुछ शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखिए, फरीदाबाद में तो बहुत सारे कैफे हैं, ये कैफे कैसे अलग है? बिल्कुल, फरीदाबाद में कैफ़े बहुत हैं, खाना पीना उनका बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये कैफ़े है, इस कैफ़े में हम लोग मेंटल हेल्थ को भी इनबिल्ड कर रहे हैं। हम लोग मेंटल हेल्थ की वेलनेस से रिलेटेड काउंसलिंग सेशंस, इन सारी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं यहाँ, जिसमें लोग योगा, एक्यूप्रेशर, ब्रीथिंग, इस तरीके की सर्विसेज को ले सकते हैं। लाइव जोनर 70+ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोचेस एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की एक टीम है ऑल ओवर वर्ल्ड। वी आर ऑलरेडी वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 years, लेकिन इस बार हमने सोचा है कि कुछ हम ऐसा करें जो थोड़ा डिफरेंट हो। इसीलिए कैफ़े एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने मेंटल हेल्थ को थोड़ा रिलैक्स करने आते हैं, स्ट्रेस फ्री करने आते हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना वो सिर्फ कॉफ़ी से रिलैक्स हो, इसके साथ साथ हमारी काउंसलिंग अगर उनके साथ जुड़ जाए तो एक बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। जी सर, कोई पैसे भी लगेंगे या निःशुल्क होगा? फरीदाबाद के लिए अभी के लिए कम्प्लीटली हम निःशुल्क करने जा रहे हैं। वो यहाँ कैफ़े आते हैं, अगर एक कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी का जो भी रेट होगा या जो भी मेन्यू यहाँ पे ऑर्डर करते हैं वो उसका प्राइस उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि वो कैफ़े का पार्ट है। लेकिन काउंसलिंग और सारी चीज़ें जो लाइव जोनर यहाँ दे रहा है वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। अच्छा, कब से कब तक खुलेगा? टाइमिंग क्या होगी? कैफ़े की शुरुआत है सुबह 8 से रात के 10 बजे तक वर्किंग रहेगी। कपिल जी, जैसा कि बताया अर्जुन जी ने, काउंसलिंग होगी यहाँ पर। आप किस चीज़ की काउंसलिंग करेंगे? एग्जीक्यूटिव्स के लिए, जो कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जिनको स्ट्रेस के इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एंजाइटी के इश्यूज़ हैं, टीम बिल्डिंग के इश्यूज़ हैं, ग्रोथ के इश्यूज़ हैं, उन सब के लिए। अच्छा, स्ट्रेस कितना खतरनाक होता है एक इंसान के लिए? डिपेंड करता है आप कैसे ले रहे हो उसको। ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। अगर आपको लगता है कि आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, कॉन्सेप्ट होता है ओवर थिंकिंग का, तो वो बहुत कुछ खतरनाक हो सकता है। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे और वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है स्ट्रेस। लेकिन राधिका जी, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली से हैं। आपने डबल MA भी किया हुआ है। किस तरीके से लोगों के मन से उस डर को हटाएंगी जो कई बार डर के मारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं? ये डर ना हमारी लाइफ में हमने खुद ही आसपास अपने इन्वायरमेंट से सीखा होता है, तो इसको अनलर्न करना पड़ता है कि देखो कि कुछ भी लाइफ सिचुएशंस है उसको कैसे हमें डील करना चाहिए। चैलेंजेस आते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका एस्केप का रीज़न लेंगे। तो ये डर जो सीखा हुआ है ना, हम उसको अनलर्न भी कर सकते हैं। तो काउंसलिंग भी इसमें यही पार्ट होता है कि कैसे उसको अनलर्न किया जा सकता है। हमें दिखता तो एक बड़ी पिक्चर है डिप्रेशन, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं ना तो उसके अंदर और छोटी छोटी पिक्चर्स निकलती है। तो हमें सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है और क्या इश्यूज उनको तंग कर रहे हैं। हमें दिख रहा था कोविड है और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन कौन उसके बारे में बात करना चाह रहा था? पहले तो मुझे ये बताओ। सब लोग बात कर रहे थे नहीं कोविड है, क्या किसी में इतनी हिम्मत थी कि किसके बारे में बात करे? कितनी इनको प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, पर्सनल इश्यूज थे, करियर से रिलेटेड। तो हर चीज़ अगर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सुलझ जाए ना तो रीज़न ही डिप्रेशन का नहीं होगा। खुद जब मैं देख रही थी, मेरे आसपास के लोग थे, मेरे आसपास के दोस्त थे, वो खुद उनका आ गया था कि वर्क फ्रॉम होम करते थे या घर से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लग रहा था पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने कभी किसी ने ये आउटकम नहीं सोचा कि पढ़ाई अगर हो गई है तो इससे 6 महीने बाद क्या, जो आज सिचुएशन है, ज़रूरी तो नहीं है ना ये सिचुएशन कल भी रहे। तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि होप रखनी चाहिए। आज से जो सिचुएशन है वो 6 महीने बाद ज़रूरी नहीं है कि क्या सेम हो सकती है, और ये चैलेंजेस जो है इनके साथ कैसे ओवरकम कर सकते हैं। फैमिली ही है तो इसमें लोगों ने अच्छी चीज़ें भी सीखी कि फैमिली में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारी फैमिली में लोगों ने रिलेशंस आपस में अपने स्ट्रॉन्ग करे हैं, तो कितनी चीज़ें सीखने को मिली है। बस हम लोगों ने बस वीकनेसेस पे फोकस ज़्यादा किया है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। मेरा नाम वानी है। आप यूथ टीचर हैं एक? मैं मेंटर यूथ यूथ में किस तरीके की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं?
कि यूथ एक ऐसी एज है ना जिसमें आपको जो सिखाया जाता है आप उस चीज़ में ढल जाते हो। आप एक पानी की तरह होते हो, जिस भी कंटेनर में जाना है आप उसकी शेप ले लेते हो। तो जब आपको वैसा इन्वायरमेंट मिलता है, वैसे आपके आसपास के लोग होते हैं, तो लोग उसी चीज़ में ढलते चले जाते हैं। और टीनेज एक ऐसी एज है, एक यूथ एक ऐसी एज है ना जब आपको समझ ही नहीं होती चीज़ों की। जो आपने देखा, जो आपने सुना, आपने उसके ऊपर बिलीव कर लिया और आगे आपने उसी के ऊपर ही एक्शन लिया। तो एज अ मेंटोर मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी यूथ है उन तक हम एक सही एक इन्फ्लुएंस बन सके, हम उन तक एक सही सोच पहुँचा सकें। क्या नाम है आपका? नीलम। सबसे छोटे हो आप, कैसे हाँ जी। मेंटोर बनोगे, किस तरीके से समझाओगे अगर कोई परेशान हुआ? अभी मैं स्टडी कर रही हूँ इसका, अभी मैं करंटली इसका पार्ट बनी हूँ। बाकी अभी तक जो भी मैंने यहाँ पे सीखा है यही है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस सिचुएशन में अपने आप को कैसे डील करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी सिचुएशन आई और हम हड़बड़ा जाते हैं कि हम कर नहीं सकते, हमसे होगा नहीं, हमें अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए और हम हर सिचुएशन को डील कर सकते हैं। शुभम जी कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। आप किस चीज़ के मेंटोर हैं? मैं यहाँ पे एज अ जेन जी ट्रांसफॉर्मेशनल कोच की तरह रोल प्ले करता हूँ। एंड आई बिलीव कि जो डिफरेंट सिचुएशंस हुई हैं कोविड के दौरान, हमारे जेन जी ने जो देखी हैं, हमारे यूथ ने जो देखी हैं, एज अ यूथ मैं उनको कनेक्ट कर पाता हूँ और समझ सकता हूँ कि किस तरीके से वो चैलेंजेस एक एंजाइटी, स्ट्रेस और एक डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस सब कुछ ऑनलाइन हुआ, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ कोविड के दौरान। तो ये एक मेरे साथ मैं समझ सकता हूँ कि एक बेस्ट इनिशिएटिव है, बेस्ट, एंड आई कैन से कि इट्स अ बहुत ज़्यादा इस टाइम इसकी ज़रूरत है मार्केट में। और अगर हमारा यूथ सेफ़ है, इंडिया का यूथ सेफ़ है, तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर भी सेफ़ है। आपका? मेरा नाम जसबीर। आप कहाँ से हैं मैम? मैं फरीदाबाद से हूँ। आप फरीदाबाद से हैं। आप किस चीज़ की मेंटोर हैं? यूथ मेंटर। कब से जुड़ी हैं आप इसके साथ, लाइफ ऑनर के? 1.5 साल हो गया, 1.5 years मैं लाइफ ऑनर के साथ जुड़ी हुई हूँ। देखिए, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है या जो हमारी लाइफ ऑनर फैमिली एक्सप्लोर करती है, तो इट्स लाइक हम लोग टेम्परेरी हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, लाइक आउटिंग एंड ऑल। और जो ये हमारा मेंटल वेलनेस वाला कॉन्सेप्ट है वो यही है कि दैट यू शुड फोकस ऑन योर परमानेंट हैप्पीनेस विच विल कम व्हेन यू विल बी इन पीस इन योर हार्ट एंड माइंड। तो हम फोकस करते हैं, लाइक कोविड में अब ऐसा है कि देखिए 2 साल हो गए, हम कोविड के साथ तो कोप अप करना सीख गए हैं, बट अब हमें ये सीखना है कि वापस से लाइफ को रीस्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर, वो मेंटल ब्लॉक जो हमारे अंदर बन गए हैं, हम उन्हें रिमूव करने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं कि लाइफ में अभी भी होप है, पॉजिटिविटी है, और हम चाहते हैं कि हम अब उसकी तरफ बढ़ें। जो पिछला हो गया उसकी वजह से हमें सावधानी तो बरतनी है, पर हमें अपनी लाइफ को रोकना नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? रोहिणी। आप कहाँ से? नोएडा से। नोएडा से। आप किस चीज़ की मेंटोर हैं? मैं लाइफ एंड बिजनेस कोच हूँ। लोगों को, जो लोग परेशान होते हैं, उनको समझा कर कैसा लगता है कि आप लोगों ने किसी को नई ज़िंदगी दी है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। जितना खुशी आपको अपने लिए कुछ करने से नहीं मिलती है, उससे ज़्यादा खुशी किसी और के लिए करने से मिलती है। अपने लिए तो आप सब करते ही हैं, पर जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसकी हैप्पीनेस बिल्कुल वो मतलब काउंटलेस हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है। सो बहुत खुशी मिलती है। क्या नाम है मैम आपका? हाय, डॉली। डॉली जी, किस उम्र के लोग ज़्यादातर आते हैं ऐसे में? आप लोग कब से जुड़े हो इस कंपनी के साथ? एज का तो कोई मैटर नहीं है इसमें जिसको जो अंदर से हैप्पी नहीं है उसकी इनर हैप्पीनेस को क्रिएट करना हमारा काम है। तो जो किसी भी चीज़ से, कोई भी डिप्रेशन सराउंडिंग से हो रहा है, किसी भी स्ट्रेस से, कोई कुछ भी सैडनेस है, दैट क्रिएट्स मोर ऑफ डिप्रेशन, उसको निकालना, उनको अपनी इनर हैप्पीनेस से मिलवाना, उनको बताना कि हाउ टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड विद हैप्पीनेस, उनको उनकी वैल्यू समझाना हमारा काम है। मेरा नाम अजय रावत है। क्या कहेंगे सर, आज शुरुआत हुई है कैफ़े की, लोगों को किस तरीके से समझाते हैं आप लोग? जी, जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि मैं प्रोफेशनली नहीं जुड़ा हूँ इस टीम से, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये लोग यंगस्टर्स हैं और ऐसे एक थीम पे काम कर रहे हैं जो एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कैफ़े के साथ उन्होंने वेलनेस और मेंटल वेलनेस के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस कर रहे हैं, लोग एम्फेसिस दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी यूनिक। अभी तक आप लोगों ने उन लोगों की बात सुनी जो कि एज अ मेंटोर है यहाँ पर। ऑनर से बात करते हैं कि और लोगों के लिए, जो सामान्य लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं। सर, ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो मानसिक रूप से परेशान हैं। जो सामान्य लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या प्राइसेस होंगे और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर? तो हमारे जो प्राइसेस है वो बहुत ही रीज़नेबल हैं, और हमारा एक कोशिश है कि हम साफ़ सुथरा खाना और हेल्दी खाना दें अपने कस्टमर्स को। और इस एरिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको बैठ के साफ़ एकदम अच्छे से बनाया हुआ खाना मिले।
तो अगर आप देखेंगे हमारे प्राइसेस वो बहुत ही रीज़नेबल हैं। कहीं से भी आप मैच करेंगे तो बेटर प्राइसेस हैं। और हमारी कोशिश है कि हम स्टार्ट करें, अभी एक हमारा और कैफ़े है इसी रोड पे फरीदाबाद से गुड़गांव जब आप जाएंगे तो द पिट स्टॉप के नाम से, उसकी रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 5 और गूगल पे। और ये सारे मतलब वो लोग हैं जो वहाँ पे आके वो खाना एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि फरीदाबाद के लोग आएँ। ये थोड़ा सा सिटी के बाहर पड़ता है, एक मतलब आप छोटी सी ड्राइव मार सकते हैं, शाम को आ सकते हैं। हम रात को 9 साढ़े 9 बजे तक खुले रहते हैं और हो सकता है कि हम 24/7 हो जाएं। और कुछ ऐसे स्नैक्स भी अभी हम रखेंगे जो क्विक टेक अवे होंगे। तो काफ़ी लोग यहाँ से रोज़ सुबह फरीदाबाद से गुड़गांव जाते हैं काम करने के लिए, तो उन लोगों के लिए स्पेशली हम सोच रहे हैं कि क्या कुछ हम रख सकते हैं, सैंडविचेज़ और ये ब्रेड पकौड़ा, इस तरीके का कुछ ऐसा चीज़ जो मोमोज़ हो गए या कुछ एक चीज़ जो थोड़ी हेल्दी भी हो। और हमारे पास स्पेशल वीट मोमोज़ हैं जो मतलब बहुत लोगों को मोमोज़ खाने का आजकल शौक़ है, तो वीट में हमने एक्सपेरिमेंट किया है और काफ़ी कम जगहों पे ये मिलता है। यहाँ पे स्पेशल डिश है चॉकलेट मोमोज़, वो आपको यहाँ पे बहुत ही कम आपने सुने होंगे और बहुत ही कम मिलते हैं। तो हमारे स्पेशल है चॉकलेट मोमोज़, वो आप ज़रूर ट्राई करिए। और मैं बोलूँगा जो भी आपके दर्शक हैं उनको भी कि वो यहाँ विज़िट करें, नहीं तो स्विगी और जोमेटो से हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और वो हमारा सबसे स्पेशल चीज़ है, वो यहाँ नहीं मिलता है। और हमारे और भी कैफ़ेज़ हैं, लोग हमसे यहाँ जुड़ सकते हैं। कैफ़े का क्या नाम है सर? मेरा कैफ़े का वहाँ पे नाम है कैफ़े कर्मा। कैफ़े का जो आज ये वाले कैफ़े का नाम है पेट पूजा। और मेरे को उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला बिल्कुल आप आइए और आप जुड़िए हमारे साथ। देखिए, अगर आप चॉकलेट मोमोज खाना चाहते हैं तो अंकुर जी के पेट पूजा कैफे में आइए। और आपको बता दूं कि गुरुग्राम रोड पर है ये। पेट पूजा सुन के ही लगता है कि पेट भर जाएगा और यहाँ पर सच में पेट भर जाएगा। यूनिक मोमोज मिलेंगे आपको, वीट यानी गेहूं के मोमोज मिलेंगे खाने को। और इसके साथ ही चॉकलेट मोमोज भी बिल्कुल किफ़ायती रेट पर मिलेंगे। आज से शुरुआत हो चुकी है। अंकुर जी के पेट पूजा रेस्टोरेंट में आइए और डिलीशियस कह सकती हूँ मैं, चॉकलेट मोमोज खाइए, वो भी किफ़ायती रेट में। और ऐसे मत खोलिएगा, सस्पेंस हम सर से जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमारा जो कैफ़े है ये बेसिकली एक छोटा सा शुरुआत है कि लोगों को फ्रेश और लोगों को रीज़नेबल और लोगों को हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड मिले। और साथ ही में हमने थोड़ा सा कोशिश किया है कि हमारा जो मेन्यू है वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए हम दे पाएँ। वैसे तो फरीदाबाद इज़ अ सिटी ऑफ फूडीज़, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। मैं खुद भी काफ़ी जगहों पे एक्सप्लोर करता रहता हूँ और मेरी ये छोटी सी कोशिश है। और हमारे और भी कैफ़ेज़ हैं, बट दिस इज़ समथिंग इस एरिया में जो कि आपको हाइजीनिक फूड का एक मुझे लगा कि प्रॉब्लम है, तो ये हमने पेट्रोल पंप पे पेट पूजा के नाम से कैफ़े खोला है। आज इनॉग्रेशन हुआ है। और एक बार पूरा फुल एड्रेस बताएं। फुल एड्रेस है, जैसे ही आप गुड़गांव के लिए निकलते हैं फरीदाबाद से तो लेफ़्ट साइड में एक पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम का, और उसी पे साइड में हमारा कैफ़े है पेट पूजा। सैनिक कॉलोनी के बहुत ही पास है, सेक्टर 49 के बहुत ही पास है। दिल्ली, फरीदाबाद, दिल्ली, जहाँ मतलब कहीं से भी लोग आ जाए ये पास पड़ेगा। कहीं से भी लोग आ जाए, ये एकदम हाईवे पे है। हाँ जी। चलिए, अगर बात करें यहाँ फूड की तो आप देख सकते हैं बेवरेजेस में सोडा मिल जाएगा, मेन्यू में मैगी भी मिल जाएगी, मोमोज भी मिल जाएंगे, सैंडविच भी मिल जाएंगे, बर्गर भी है, पराठास भी है और रोल्स भी हैं। और अगर आप कुछ पेट भरकर खाने चाहते हैं, जैसे कि इसका नाम ही पेट पूजा है, तो यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज थाली, कॉम्बोज, सारी चीज़ें छोटे से प्यारे से कैफ़े में मिल जाएंगी। अब मैंने बात करी थी एक सस्पेंस की, तो चलिए सस्पेंस खोलते हैं और सर से बातचीत करते हुए चलते हैं ज़रा। जी सर, क्या सस्पेंस था कि एक वेलनेस का आपने शब्द लिया कि कैफ़े के साथ साथ हम अपने आप को भी फ्रेश और एक्टिव रख सकते हैं और स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं। क्या है वो, आखिर राज क्या है? सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपके मीडिया चैनल को, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे साथ साथ इस सामाजिक सेवा में सहयोग किया। और आपकी मीडिया जब ऐसी जगहों पे पहुँचती है तो हमें अच्छा लगता है कि कोई ऐसी मीडिया कंपनी आज है जो इस टाइप के मेंटल वेलनेस या वेलनेस चीज़ों के ऊपर जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं उस पर कंट्रीब्यूट कर रही है, स्पेशली हमारे फरीदाबाद के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए रियली बहुत थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज मैं वो सरप्राइज़ रिवील करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ।
ऐसा सरप्राइज जो कि पहली बार ना कि सिर्फ फरीदाबाद में, पूरे इंडिया में लॉन्च हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं शुरुआत फरीदाबाद से करूंगा, क्योंकि मैं फरीदाबाद से बॉर्न एंड बॉट हूँ। तो मुझे लगा अपने घर से पहले शुरुआत करूँ, उसके बाद हम देश और विदेशों की बातें करेंगे। ये कॉन्सेप्ट लोग यूजुअली कैफ़ेज़ में आते हैं, कॉफ़ी पीने आते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं। कई बार कई लोग स्ट्रेस में होते हैं तो सोचते हैं चलो एक कॉफ़ी पीऊँगा, एक बुक पढ़ूंगा, शायद स्ट्रेस रिलीज होता है किसी कैफ़े में जाके। लेकिन वो रियल गाइडेंस जिसे कहते हैं कि मेंटल हेल्थ, उनको नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि वो कॉफ़ी पढ़ेंगे, कॉफ़ी पिएंगे, बुक पढ़ेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। हम लोगों ने क्या करा कि एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसका नाम है वेलनेस फ्रेंडली प्लेस। सो वेलनेस फ्रेंडली प्लेस के अंदर हमने 3 चीज़ें कवर करी, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। हम जब सुबह सो के उठते हैं तो शरीर को अपने क्या देखते हैं मिरर के अंदर? अपने आप को, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा आउटफिट कैसा दिख रहा है, हमारे बाल कैसे दिख रहे हैं, लेकिन हम माइंड नहीं देख पाते। अगर हम ज्ञान की बातें करें, आज की डेट में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नॉलेज है डिजिटल के थ्रू, लेकिन डेप्थ नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज और अच्छी अवेयरनेस को होना बहुत ज़रूरी है।